हेलो एवरीवन। तो पिछली सेशन में हम एज स्टार्ट किए थे। तो एज में हम 12 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। क्या है? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। क्या है? ए है और बी है। 8 वर्ष पूर्व उसके बीच अनुपात कितना है? 2:3 का है। कितना है? 2:3 का है। कितना वर्ष पूर्व है? 8 वर्ष पूर्व है। कितना वर्ष? 8 वर्ष पूर्व का है। कब का है? 8 वर्ष पूर्व का है। और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। 4 वर्ष पूर्व कितना वर्ष? 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 कितना है? 7 है। कितना है? 5:7 है। और हमसे सवाल में पूछा अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम आप लोग को बताए हैं एज के सवाल में हमेशा दो व्यक्तियों के बीच का अंतर समान रहता है। हम देखेंगे कितना अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ पे अंतर कितना है? 1 यूनिट का। कितना का है? 1 यूनिट का। यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 यूनिट का। अंतर तो बराबर नहीं है। तो हम पिछली सेशन में बताए थे दो व्यक्तियों के बीच अंतर हमेशा क्या होता है? समान रहता है। यदि समान नहीं रहेगा तो समान बनाएंगे। तो क्या करेंगे? इसमें हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब देखेंगे हम रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ है। पहले कितना था? 4 था। अब कितना हो गया? 5 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ? 1 यूनिट का। कितना का वृद्धि हुआ? 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब इधर हम देखेंगे एज में कितना का वृद्धि हुआ है। तो एज में कितना का वृद्धि हुआ है हम पहले सेशन में बताए थे। यदि समान रहे तो क्या करेंगे? समान रहे क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि अलग अलग रहे तो जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे देखिए पूर्व दिया है तो दोनों को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा? 4 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 4 साल। यदि अलग अलग रहता तो जोड़ देते। पिछले भी सेशन में बताए थे। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सवाल में पूछा है 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम पहले क्या करते हैं? 4 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। पहले हम 4 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? वर्तमान का हो जाएगा। फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 वर्ष बाद का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से ए है और बी है। 1 यूनिट का मान 4 साल है तो 5 का कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? बी का 28 साल हो जाएगा। 7 चुके 28 साल हो जाएगा। ये कब का है? 4 वर्ष पूर्व का है। इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे। इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो ये कब का हो गया? प्रेजेंट का हो गया। और हमसे सवाल में पूछा 8 वर्ष बाद का। तो 8 वर्ष 8 ऐड यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और दोनों का अनुपात पूछा है तो काटेंगे। 8 चुके कितना हो जाएगा? 32। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा मेरा? इसका आंसर 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 वर्ष पहले पिता और 3 वर्ष पहले क्या दिया है? अगला नंबर क्वेश्चन 3 वर्ष पहले पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात कितना? 8:3 है। पिता है क्या है? पिता है और पुत्र है। क्या है? पिता है और पुत्र है। 3 वर्ष पूर्व कितना है? 8 अनुपात कितना है?
3 है। 8 अनुपात कितना है 3 है। और 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद कितना दिया अनुपात 11 अनुपात कितना है 3 है। हम लोग को एक ही बात पता है, दो व्यक्तियों के बीच अंतर हमेशा क्या होता है समान होता है। यहाँ पे देखिए कितना का अंतर है 5 यूनिट का। यहाँ पे कितना का अंतर है 6 यूनिट का। तो दोनों को हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30 होगा। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना से कर देंगे 5 से कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। इधर भी करेंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इधर भी करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखेंगे हम कितना रेशियो में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना यूनिट का वृद्धि हुआ है 7 यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना यूनिट का हुआ है वृद्धि 7 यूनिट का वृद्धि हुआ है। 7 यूनिट का वृद्धि हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पूर्व है और 4 वर्ष बाद है, तो दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 साल हो जाएगा। और सवाल में हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो हमको तो वर्तमान नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं 3 वर्ष पूर्व निकालते, उसमें हम 3 वर्ष ऐड कर देंगे तो क्या वर्तमान का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा वर्तमान का निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है 3 वर्ष पूर्व का पिता का कितना है रेशियो में कितना है 48। तो 48 यूनिट बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 साल हो जाएगा। ये कब का है 3 वर्ष पूर्व का है। इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट का हो जाएगा। तो 48 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी इसका मेरा आंसर है क्या हो जाएगा, सॉरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 51 होगा ना, 51 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 1 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। यहाँ पे ए है और बी है। 1 वर्ष पहले दोनों का अनुपात कितना है 4:3 है। कब का है 1 वर्ष पूर्व का है। कब का है 1 वर्ष पूर्व का है। कब का है 1 वर्ष पूर्व का। अब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद अनुपात कितना है 6 अनुपात कितना है 5 का। हम देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे कितना है 1 यूनिट का, यहाँ पे कितना है 1 यूनिट का। अंतर तो समान है, अंतर समान है। अब हम देखेंगे रेशियो में कितना का वृद्धि है। रेशियो में कितना का वृद्धि है 2 यूनिट का वृद्धि है। 2 यूनिट का वृद्धि है। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट पूर्व है और 3 यूनिट बाद है। अगर अलग अलग रहे तो हम क्या बोले हैं जोड़ देने के लिए कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। 2 साल हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा है अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु अनुपात ज्ञात करें। संबंधित आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो 9 वर्ष बाद पूछा है तो हम क्या करते हैं पहले परसेंट निकालते हैं, उसके बाद हम 9 वर्ष बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए लिख देते हैं हम, यहाँ पे बी लिख देते हैं। वर्तमान तो नहीं दिया है तो हमें इसी के सहारे से निकालना होगा। 1 यूनिट का मान 2 साल है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व वाला निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान 2 साल है तो 1 का रेशियो में कितना मान है 4, तो कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 साल हो जाएगा। ये कब का है 1 वर्ष पूर्व का है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। और सवाल में पूछा है ये तो वर्तमान का हुआ और सवाल में पूछा 9 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 9 भी ऐड करना पड़ेगा, 9 भी ऐड करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। ए और बी क्या है ए और बी है का अनुपात कितना है 4 अनुपात कितना है 5 है।
कब का है? 4 वर्ष पहले का है, पूर्व का है, यानी 4 वर्ष पूर्व का है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए बी का अनुपात कितना है? 11 अनुपात कितना है? 13 है। कितना है? 11 अनुपात 13 है। हम सब लोग को पता है दो व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर समान होता है, तो यहाँ पे हम देखें कितना अंतर है। कितना अंतर है? 1 यूनिट का। इधर कितना यूनिट है? अंतर है 2 यूनिट का। अंतर तो समान नहीं है, तो अंतर समान करेंगे। इधर क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इधर भी करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखेंगे रेशियो में कितना की वृद्धि हुआ है, तो रेशियो में कितना की वृद्धि हुआ है? रेशियो में कितना की वृद्धि हुआ है? 3 यूनिट का। और साल में कितना की वृद्धि हुआ है? 4 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष बाद है। हम बोले हैं अलग अलग रहेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 साल। और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 साल। और सवाल में पूछा है उसकी वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान तो हमको रेशियो नहीं पता है, तो हम इसी के सहारे से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। क्या करते हैं हम? यहाँ पे पूर्व निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट का 4 साल, तो 8 का कितना हो जाएगा? 32 साल हो जाएगा। कब का है? 4 वर्ष पहले का है। इधर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 4 साल, तो बी का रेशियो मान कितना है? 10, तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। ये 4 वर्ष पूर्व का है, हमको तो वर्तमान निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें 4 साल ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 साल ऐड कर देंगे। अब कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 44 होगा। दोनों का सवाल में क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। इधर काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, तो कितना हो जाएगा? 9:11 हो जाएगा। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की क्या है? सुमित और प्रकाश की वर्तमान में आयु कितना है? 2 अनुपात कितना है? 3 का है। और सवाल में है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। हम लोग को एक बात पता है, दो व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर जितना वर्तमान में रहेगा उतना ही अंतर बाद में भी होगा। जितना अंतर वर्तमान में रहेगा उतना ही अंतर 25 साल के बाद भी रहेगा और 5 साल पहले भी रहेगा। यानी अंतर हमेशा समान रहेगा, यानी डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। सवाल में देखिए क्या दिया है? 6 वर्ष छोटा है। रेशियो में कितना वर्ष छोटा है? 1 वर्ष छोटा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा? 6 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 साल हो जाएगा। सवाल में पूछा है 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से क्या अनुपात है? तो 6 वर्ष पूर्व है। 6 वर्ष पूर्व कब का है? वर्तमान का है। 6 वर्ष बाद पूछा है तो ये प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 12 साल का हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा मेरा? 18 साल का हो जाएगा। ये कब का है? वर्तमान का है। सवाल में पूछा है 6 वर्ष बाद का है। 6 वर्ष बाद का। अब कितना हो जाएगा? इधर 18 साल हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। दोनों का रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा? कितना से काटेंगे हम यहाँ पर? 6 से काटेंगे तो 36 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कितना होगा? 3:4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बात है, यदि वर्तमान में जितना का अंतर रहेगा, किसी व्यक्ति के दो व्यक्तियों के बीच जितना अंतर वर्तमान में है उतना ही अंतर 5 साल बाद भी होगा, उतना ही अंतर 5 साल पहले भी होगा। तो यहाँ पे देखें हम कितना वर्ष कितना छोटा है, तो 1 यूनिट छोटा है, तो 1 यूनिट का मान कितना सवाल में दिया है? 6 वर्ष छोटा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 साल। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना है? 3:8 है। तो उसकी वर्तमान आयु का योग इतना है, तो उसकी आयु का अंतर क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है? फातिमा है और अहमद है, उसके आयु का अनुपात कितना है? 3:8 है। यदि कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? वर्तमान में मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान में मानेंगे। दोनों का योग कितना है? 44 साल दिया है। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। 11 यूनिट का मान कितना दिया है? 44 साल दिया है।
1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। हमसे पूछा है सवाल में उनकी आयु का अंतर कितना होगा, तो उनके आयु का अंतर कितना है? 5 साल है, तो हमसे 5 यूनिट का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सुजीत और समीर का उम्र का अनुपात कितना है? 4:5। सुजीत है और क्या है? समर है। समर है, इसके उम्रों का अनुपात कितना दिया है? 4 अनुपात कितना है? 3 दिया है। 6 वर्ष बाद सुजीत की उम्र 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद सुजीत की उम्र 26 वर्ष होगी, तो समीर की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे देखिए 6 ये कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम? वर्तमान का मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान का मानेंगे। यहाँ पे देखिए 6 वर्ष बाद सुजीत का उम्र कितना है? 26 साल का। 6 वर्ष बाद है 26 साल का, तो वर्तमान में इसका कितना हुआ होगा? 20 साल हुआ होगा। 20 साल हुआ होगा। वर्तमान कितना होगा? 20 साल। तो अपने 6 साल बाद कितना हुआ? 26 साल। यानी वर्तमान में कितना हो जाएगा? सुजीत का उम्र 20 साल हो जाएगा। और यहाँ पे सवाल में देखिए सुजीत का रेशियो में कितना दिया? 4 साल। 4 यूनिट दिया है, सॉरी। तो 4 यूनिट का मान कितना हुआ? 20। हमसे पूछा है समीर की वर्तमान उम्र क्या है? समीर का कितना है? 3 है। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विमल व अरुण की उम्र का अनुपात कितना है? 3:5 है। विमल है और क्या है? अरुण है। उसकी उम्रों का अनुपात कितना है? 3:5 है। उम्रों का योग कितना है? 80 वर्ष। दोनों का जोड़ कितना है? 8 है। सवाल में कितना दिया है? 80 दिया है। 80 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा? 10 साल। कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। तो हमसे सवाल में पूछे 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? ये कब का है? वर्तमान का है। कब का है? वर्तमान का। सवाल में कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मानेंगे? वर्तमान का मानेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 दिया, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। प्रेजेंट में इधर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये कब का है? प्रेजेंट का। हमसे सवाल में क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद। 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 40 हो जाएगा। इधर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दोनों को रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल। 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2:3 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम 21 नंबर से क्वेश्चन करेंगे।